हेलो बच्चों। सबसे पहले अपने इस प्लेटफॉर्म का अभिवादन आप स्वीकार कीजिए। और अभिवादन भी आज इसीलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि 3-4 लेक्चर आपको रेगुलर नहीं मिल पाए हैं। इसकी सबसे मुख्य वजह है मैं बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हो गया था। हाई टेम्परेचर है, अभी तो आप जानते हीट वेव चल रहा है, उसका मैं बुरी तरह से शिकार हो गया था। अभी भी मतलब हेल्थ इम्प्रूव उस ढंग से नहीं हो पाया है, लेकिन बहुत ज़्यादा इरेगुलर करने से भी परेशानी है, चूँकि सिलेबस तो है, बच्चा इंतज़ार करता है। तो इसके लिए हम फिर से आप क्षमा प्रार्थी हम हैं आपसे, और आप मुझे आशा है कि आप क्षमा करेंगे। आज हम इस लेक्चर में एक नया टॉपिक लेकर के आ रहे हैं। चूँकि काइनेमेटिक्स में बहुत सारा काम हम लोगों ने कर लिया है और जो थोड़ा बहुत बाकी है वो प्रॉब्लम्स के थ्रू आएगा, उसके लिए आप परेशान नहीं होइए, लेकिन थोड़ा सा सिलेबस को एडवांस होना ज़रूरी है। तो आज रिलेटिव वेलोसिटी पर हम चर्चा करने की बात सोचे हैं, और आइए देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअली क्या होता है और कैसे उसकी पढ़ाई हम पढ़ेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और यूं कहें तो इसके विषय में स्टडी कोई नई बात नहीं है। पूरी की पूरी काइनेमेटिक्स ही अपने आप में रिलेटिव वेलोसिटी है। अब तक जो पढ़े हैं वो भी रिलेटिव वेलोसिटी ही हम लोग पढ़े हैं, पर दोनों में क्या फ़र्क रहा है कि हम एक नया टॉपिक के रूप में आज इसको देख रहे हैं। ये मतलब डिस्कशन का विषय है। तो वीडियो में लगातार आप बने रहिए, और बिल्कुल अपने आप को इस कंडीशन में, इस टॉपिक के लिए अगर आप जीरो पर हैं तो आप हीरो भी बन जाएंगे, लेकिन तन्मयता के साथ लेक्चर को देखने की कोशिश आप ज़रूर करेंगे, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। क्योंकि देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी का जो स्टडी है, जो इसका डिस्कशन है, जो ये लेक्चर है, बहुत तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आपको अलग अलग तरीके से लोग बड़ा इसको मतलब विगरस बना करके बच्चों के सामने पेश करते हैं। मेरा मानना है कि टॉपिक वो जो इजीली बच्चे को समझ में आए और बड़ा क्वेश्चन भी वो आसानी से सॉल्व कर पाए, बहादुरी की ये बात होती है। अब छोटे टॉपिक को भी हम स्टाइल तो नहीं कह सकते हैं, हाई लेवल कॉन्सेप्ट के साथ ऐड करके उसको और ज़्यादा कन्फ्यूज़न में डाल दें तो ऑन एन एवरेज बच्चों के समझ से वो बाहर हो जाए। तो मैं इस पढ़ाई में, इस लेक्चर में, ऐसे डिस्कशन में बिलीव नहीं करता हूँ। हार्डर कॉन्सेप्ट को ईजियर बना करके पढ़ाना, ताकि बच्चे एंजॉय करें फिजिक्स के साथ, ये मैं चाहता हूँ, और यही मेरा कॉन्सेप्ट का डिलीवर करने का तरीका है। और मैं अब तक यही करता आया हूँ, आगे भी यही करूँगा। रिलेटिव वेलोसिटी जो हम लोग डिस्कस करेंगे ये है इन वन डायमेंशन, और जो रिलेटिव वेलोसिटी का दूसरा प्लेटफॉर्म होगा वो होगा इन 2 डायमेंशन। अब मैं आपको खूबसूरत तरीके से चीज़ें बताने वाला हूँ, और ये जो 2 डायमेंशन है इसमें बेसिकली हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे रेनफॉलिंग कॉन्सेप्ट पर बात कर लेंगे आपसे। नीट वगैरह में क्वेश्चन आता है यहाँ से। और दूसरा होगा ये स्विमिंग कॉन्सेप्ट। ये बेसिकली 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर बात कर लेंगे हम लोग। और एरोप्लेन विंड कॉन्सेप्ट भी है, वो सब चीज़ जो है सो मौका मिलेगा तो बात करेंगे, उस पर नहीं मिलेगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसे लिख के रख देते हैं, कहीं मन में आ गया तो थोड़ा सा मज़ा लेने में क्या जाता है। एरोप्लेन विंड कॉन्सेप्ट, यानी एरोप्लेन विंड कॉन्सेप्ट। और एक लास्ट टॉपिक जो इंटरेस्ट के तौर पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये थोड़ा सा मैजिकल है, ये पढ़िएगा तो आपको बड़ा आनंद आएगा। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो कुल मिलाकर के ये टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन में, हम लोग चर्चा कर लेंगे इसकी। तो
या इसको यूं कहें कि ये रिलेट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है तो ये भी 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन जैसे आप पाए वैसे, लेकिन ये एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट है। इसको आप स्टार मार्का दे दीजिए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। खैर, अब मैं आपको अब जो बात बताने जा रहा हूं इसको ध्यान से सुनिएगा कि रिलेटिव वेलोसिटी जब हम लोगों ने काइनेमेटिक्स पढ़ना शुरू किया था उस समय में हम आपको बताए थे कि कोई भी पार्टिकल रेस्ट में है या मोशन में है, इसकी जानकारी सही तरीके से हमें तब तक नहीं मिल पाती है जब तक हम एक ऑब्जर्वर को प्रेजेंट नहीं करें उस एक्टिविटी में या उस इवेंट में। ये बात मैंने आपको बताया था कि जो काइनेमेटिक्स है यानी जो मोशन ऑफ द पार्टिकल है, ये एब्सोल्यूट डिस्कशन कभी नहीं होता है। यह एक रिलेटिव डिस्कशन है कि कोई पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो किसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो किसके रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है। मैंने आपको बताया भी था कि एक ही पार्टिकल एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेस्ट में होता है तो वही पार्टिकल दूसरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मोशन में भी हो सकता है। सो ऑब्जर्वर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो खास करके अब तक जो हम लोगों ने मोशन डिस्कशन किया, चाहे वर्टिकल मोशन किया या प्रोजेक्टाइल करा, प्रोजेक्टाइल में अभी कुछ और जो है एडिशनल थ्योरी है बाकी, तो आप मैं थोड़ा सा इसको कर लूँ तो उसकी चर्चा थोड़ा टेस्ट बदलने के लिए मैंने ये टॉपिक लाया है। प्रोजेक्टाइल में थोड़ा बहुत काम अभी और बाकी है करना, वो हम आपको करके देंगे। जैसे इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्शन है या प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन मूविंग फ्रेम है, जैसे कोई ट्रक वगैरह से करते हैं। खैर रहने दीजिए, अभी ये डिस्टर्ब हो जाएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी में अब तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें ऑब्जर्वर हमारा हमेशा रेस्ट में होता था। जैसे सपोज कीजिए कि ये जो फेज 1 था इसका जो हम लोगों ने अब तक बात करी है, और हम लोगों ने इस बात को बिल्कुल जो है इग्नोर करके रखा है कि अगर एक ट्रक है कोई, ये ट्रक जो है वो मूव कर रहा है, हैं समथिंग वेलोसिटी है, तो भाई साहब ये समथिंग वेलोसिटी इनिशियल है फाइनल है, ये मान लेते हैं यहाँ से चल करके यहाँ गया है ना, यहाँ इसका वेलोसिटी मान लेते हैं कि v हो गया, ये मान लेते हैं t=0 पर था या एनी टाइम t पर था, ये s डिस्टेंस ट्रेवल किया, कुछ भी जो भी करना है इसमें एक्सीलरेशन a वगैरह था। इससे रिलेटेड जितने भी काम हम लोगों ने किए, ये सारी प्रक्रिया तो कोई देख रहा था ना इसके रेस्पेक्ट में, और ये रेस्ट में है ये ऑब्जर्वर। तो इस तरह की प्रक्रिया में एक तरह से यह भी रिलेटिव वेलोसिटी ही हम लोग जो है स्टडी कर रहे थे, जिसमें यह चीज अंडरस्टूड था कि ऑब्जर्वर रेस्ट में रह करके चीजों को देख रहा है, तो जो वाजिब है जो फैक्ट है वो उसको दिखाई दे रहा है। बट अब जो हम लोगों ने इसको रिलेटिव वेलोसिटी का केस 2 करने की बात करी है, जो अभी हम लोग कर रहे हैं, उसमें अब क्या होगा, ऑब्जर्वर भी चलेगा। जब ऑब्जर्वर मूव करने लगता है तो आप इस बात को बहुत बारीकी से और बहुत स्पष्ट तरीके से जान लें, समझ लें कि इस रिलेटिव वेलोसिटी खास करके 1 डायमेंशन आपको आगे भी फिजिक्स में यूज होने वाला है। तो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लें कि जब ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों मोशन में होते हैं तो उस समय में ऑब्जर्वर पार्टिकल के एक्टिविटी को जिस हिसाब से रीड करता है, जिस हिसाब से अध्ययन करता है, उसे कभी फैक्ट दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो दिखता है वो सच में वैसा है नहीं, और जो सच्चाई है वो उसको दिखता नहीं। ये 2 चीजें हमेशा याद रखना है। लेकिन यहाँ अब तक के पढ़े हुए काइनेमेटिकल डिस्कशन में जहाँ ऑब्जर्वर रेस्ट में है तो उसको वो हर हकीकत दिखाई देगा जिस हकीकत को परफॉर्म होना है या हो रहा है। जो हकीकत परफॉर्म हो रहा है वही उसको दिखेगा, और इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं मिलते थे इस तरह के कंडीशन में। बट अब जो हम लोग बात करने वाले हैं इसमें बहुत से वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे,
तो सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी को के इस फ्रेम को आप अपने नोटबुक पर नोट करेंगे, क्योंकि मैं इसका अब थोड़ा सा, तो आप कह भी सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी को अगर मैं डेफिनेशन के तौर पर देखना चाहूँ, है ना, तो सीधा हम ये कहते हैं कि इफ टू बॉडीज आर इन मोशन, टू बॉडीज आर इन मोशन relative to a standard frame, then velocity of one with respect to other is called their रिलेटिव वेलोसिटीज। ये अपने से डेफिनेशन लिखने का है, इसमें कोई अलग से रिलेटिव, तो इसी को कहते हैं हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का एक सिंपल सा डेफिनेशन है। इससे हमें कुछ मिलने जाने को नहीं है, हमें तो एक्चुअली फिजिक्स को सीखना है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से, अब एक्चुअली जो काम अब होने वाला है उसको गौर से देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको रिलेटिव वेलोसिटी का एक जनरल फार्मूला दे रहा हूं, जो हर जगह लागू होगा, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन हर जगह पर लागू होगा। जैसे मैं कह रहा हूं, सपोज कीजिए कि एक बॉडी यहाँ बी है और एक बॉडी यहाँ ए है और ये ग्राउंड है, और इस ग्राउंड पर ये टेढ़ा हो गया, लगता है डायग्राम, क्या ये डायग्राम टेढ़ा हो गया, इसको सीधा करते हैं हम लोग, सही से ये देखा जाए। सपोज कीजिए कि ये बॉडी ए है और यह बॉडी बी है, और दोनों, और ये जो प्लेन ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है इस पर, और ये दोनों, इसकी वेलोसिटी सपोज कीजिए va है और इसकी वेलोसिटी सपोज कीजिए vb है। ऐसे मैंने जनरल किया है, इस डायरेक्शन को आप चाहें तो I लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x लिखिए, I लिखिए, सब चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो फार्मूला होता है जनरल फार्मूला, है ना, जनरल फार्मूला आप ध्यान से समझ के रखेंगे, ये हर जगह पे काम होने वाला है इसका, कि वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू ग्राउंड। अब तीनों को का मतलब क्या होता है वो भी लिख देता हूँ। अगर मैं VBA लिख रहा हूँ तो इसका मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए कहिए या विथ रेस्पेक्ट टू ए कहिए, रिलेटिव टू ए। जब मैं बोलता हूं वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, तो ये बन जाता है ऑब्जर्वर, समझना है, और ये बन जाता है ऑब्जेक्ट, है ना। तो एक बन जाता है ऑब्जर्वर। जब मैं ये लिखता हूं वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, इसका मतलब ये हो गया बी हमारा ऑब्जेक्ट है और ए उसका ऑब्जर्वर है, जो उसकी एक्टिविटी को रीड भी कर रहा है और खुद भी मोशन में है। तो ये फार्मूला होता है, मोस्ट जनरल फार्मूला है। इसको मैं जब भी देखेंगे आपकी, जब कभी भी मैं इसको 2 डायमेंशन पर भी यूज करूंगा तो फार्मूला में यही लिखूंगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है, सीखने के टाइम में चीजें स्पष्ट लिखी जाती है, एग्जाम हॉल में इतना रामायण कहने का मौका नहीं मिलता। अभी सीखने का प्लेटफॉर्म, अब देखिए इसको मैं लिखूंगा, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बी और जी लिखता हूं तो इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ग्राउंड या विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, सब बोलते हैं हम लोग, रिलेटिव टू ग्राउंड। और जब मैं वेलोसिटी ऑफ ए जी लिखता हूं तो इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू ग्राउंड।
है ना। तो इतना समझ के रखना है किसका मीनिंग क्या है, रिलेटिव टू ग्राउंड। ये दो चीजें हमारे दिमाग में एकदम बिल्कुल रहनी चाहिए। तो ये जनरल फार्मूला हो गया हमारा। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस कंडीशन में जहां मैं अभी काम कर रहा हूं, हेयर वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू ग्राउंड को मैंने वी ए वेक्टर का नाम दिया और वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ग्राउंड को मैंने वी बी वेक्टर का नाम दिया। अब देखिए, शर्त है कि दो, जैसे सपोज कीजिए कि एक बॉडी है, दो ट्रैक है, और दो ट्रैक पर जो है इसको मैं केस 1 लेता हूं इस रूप में कि इफ ए एंड बी मूव्स इन सेम डायरेक्शन, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इन सेम डायरेक्शन, मतलब कहने का आप खूब मजा लीजिए इसका। इसका दो तरीका है जानने का। मान लेते हैं रोड है, ये क्या है, रोड है, और ये सब ऐसा मतलब मोशन है जिस मोशन को आप बिल्कुल अपने जर्नी के दौरान फील कर सकते हैं। जब यात्रा करते हैं अपने किसी भी काम के लिए, जब आप बाहर जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में बस का सफर करते हैं, ट्रेन का सफर करते हैं आप, तो आप मान लेते हैं कि सपोज कीजिए आप बस से जा रहे हैं। और ये मैं इसीलिए बस का एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं क्योंकि बस का एग्जाम्पल देने से आपको चीजें, और यहाँ पीछे सपोज कीजिए इस पर कोई इस तरह से ढंग से कोई फ्रेम या बढ़िया से कोई फोटो लगा हुआ है यहाँ पर, जो आपको देखने में मजा आता है। और ये बी है, ये बस आगे जा रही है वीबी वेलोसिटी से, है ना। और पीछे एक बस है ए, जिस ए बस में आप बैठे हुए हैं, है ना। और आपकी जो वेलोसिटी है वो वी ए वेक्टर के बराबर है। अब आप यहाँ बिल्कुल आगे में बैठे हुए हैं इस जगह पर, और बस बी को आप देख पा रहे हैं, मतलब ऐसी जगह बैठे हुए हैं, ऑब्जर्वर हैं, तो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको फ्रीडम है ही है। तो आप मान लेते हैं कि इस बस बी को देख रहे हैं। अब खेल कैसे शुरू होता है वो देख लीजिए। ग्राउंड तो ग्राउंड है, आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो फैक्ट है वो वी ए है आपका, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो फैक्ट है वो वी बी है आपका। अब देखिए खेल कहां से शुरू होता है। दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों आप आई ले लीजिए, कहेंगे देन वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए वेक्टर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू ग्राउंड। अब सेम डायरेक्शन में भी दो कहानी है। अब दो कहानी ये है, क्या है वो आपको मैं दिखा रहा हूं। अभी आपको वो दो कहानी बिल्कुल आने वाली है। इक्वल टू होगा वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर। इसको थोड़ा और बेहतरीन करते हैं, इसको वी बी इंटू आई वेक्टर माइनस वी ए इंटू आई वेक्टर करते हैं, तो हमें ये मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए इक्वल टू वी बी माइनस वी ए और इंटू आई वेक्टर। अब यहां दो कंडीशन हो सकता है। कंडीशन दो क्या हो सकता है आप भी सोचिए, इशारा मैं दे रहा हूं, आप उसको महसूस कीजिए क्या हो सकता है। हो सकता है कि यह बस जो ऑब्जेक्ट बन करके खड़ी नहीं है बल्कि चल रही है, इसकी वेलोसिटी आपकी वेलोसिटी से ज्यादा हो। मान लेते हैं कि आप जो है ये 80 के स्पीड से चल रहा है और आपकी बस मान लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। ऐसे में इस बस को, इस ऑब्जेक्ट को ये किस रूप में देखेगा, ये आइए समझते हैं कैसे होगा। तो ए में कि अगर वी बी ग्रेटर देन हो किससे, वी ए से, अगर बी का वेलोसिटी ज्यादा है ए के वेलोसिटी, तो ए उसमें क्या देखता है, आइए हम आपको बताते हैं। हम क्या बताएंगे आप खुद भी इस चीज को महसूस करेंगे, है ना।
तो इसको आप बिल्कुल ये नोट कर लेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब आइए बात करते हैं कि ऐसे सूरत हाल में क्या हमें मिलने वाला है ना। एकदम एंजॉय कीजिए, बहुत मजेदार चीज है, बहुत ही बेहतरीन चीज मैं बता रहा हूं आपको। आप इसको मतलब करते हैं अपने डेली लाइफ में, पर उसका फिजिक्स नहीं समझते हैं। आज आप वो भी समझ जाइएगा। देन क्या मिलने वाला है बताइए। वी बी वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए का वैल्यू आ जाएगा वी बी माइनस वी ए और इंटू वी आई, है ना। जहां ये जो अगर ज्यादा है इससे तो क्या होगा, एंड बी appears टू मूव। इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा, ये लाइन ही मेन कंक्लूजन है, और यहीं से इसके ज्यादा और कम होने से क्या अंतर पड़ रहा है आपको पता पड़ेगा। बी appears टू मूव अवे फ्रॉम ए with magnitude, with velocity magnitude, थोड़ा मैं इसको मैग्नीट्यूड वी बी माइनस वी ए। अब मैं आपको बता रहा हूं, घबराएंगे नहीं। सपोज कीजिए कि आप इस पर अगर मैं थोड़ा सा एक इलस्ट्रेशन ले लेता हूं कि मान लेते हैं कि यह बॉडी जो है वो 40 मीटर पर सेकंड से चल रही है बी, और यह जो है ऑब्जर्वर वाला ये सपोज कीजिए 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, यानी वी ए का वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड है और वी बी का वैल्यू 40 मीटर पर सेकंड है। देन वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए जो होगा ना, इसका वैल्यू हो जाएगा वी बी माइनस वी ए और इंटू आई, मतलब कहने का ये हो गया 40 माइनस 20 इंटू आई इक्वल टू 20 आई। ये जो 20 आई आया है, ये 20 आई क्या है, आपको दिखेगा कि सामने वाली जो गाड़ी है वो 20 मीटर पर सेकंड से हमसे दूर जा रही है, जबकि सच्चाई क्या है, ये 40 से चल रहा है, आप 20 से चल रहे हैं, पर आपको ये दिखता है कि हमसे ये बस 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से हमसे दूर जा रही है। यानी जितना रियली में वो स्पीड पिकअप किए हुए है उससे कम स्पीड से, लेकिन आपसे दूर जाता हुआ आपको दिखाई देगा। बहुत बेहतरीन बात। अब इसको और बेहतर आप समझेंगे, इससे दूसरा केस में लेता हूं कि अगर दोनों की वैल्यू 0 हो जाए, सॉरी इक्वल हो जाए, तब तो और मजा आएगा आपको, एकदम बिल्कुल मजा आएगा। वो तो मैं इतना बेहतर लाइव आपको समझा दूंगा कि आप उसको कल ही जा करके अपने प्रैक्टिकल में शामिल कर लोगे। आइए देखते हैं इसमें केस 2। मजा है सेम डायरेक्शन को ही समझने में, अपोजिट में एक कंडीशन आएगा आपको, वो एक बार में समाप्त हो जाएगा। देखिए जैसे अब मान लेते हैं बी केस में लेते हैं कि अगर वी बी बराबर हो वी ए के तो क्या होगा। देन वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए का वैल्यू होगा वी बी माइनस वी ए और इंटू आई। अब आप बताइए, ये तो 0 आ गया ना, जब वी बी और वी ए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तब तो ये 0 आ गया। इसका क्या मतलब होगा, आप ये देखेंगे कि आपका जो सामने वाला गाड़ी है वो रेस्ट में है, आपको चलता हुआ वो दिखेगा ही नहीं, वो चलता हुआ दिखेगा ही नहीं। अब बताइए कितना मजेदार चीज है, जबकि दोनों चल रहे हैं लेकिन आपको ये रेस्ट में दिखेगा। बोलेगा सर इसका थोड़ा और क्लियर कर दीजिए, तो मैं आपको बता रहा हूं। सपोज कीजिए आप बाइक से रोड पर जा रहे हैं और आपका बाइक 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से है, और अचानक से कोई दोस्त पीछे से आपको आवाज दिया, हॉर्न लगाया, और उस कंडीशन में वो आपसे कुछ बात करना चाहता है, तो क्या होगा। ये मान लेते हैं आप हैं और ये मान लेते हैं आपका दोस्त है। एक बाइक यहाँ है और एक बाइक, ये ए वाला बाइक है
और ये बी वाला बाइक है। अब आपको खुद ये समझ में आएगा खूब बढ़िया से, अच्छे तरीके से। बताइए, ये बी है और ये ए है। अब इसका भी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और इसका भी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों आपस में बातें करना चाहते हैं। बहुत दिन के बाद दोस्त मिला है, पटना से आया है, कोटा से आया है, और अचानक घर से मार्केटिंग करने के लिए निकला। दोनों एक दूसरे को देखा तो बोलता यार बगल में आ जाओ ना, साथ साथ चलते हैं। तो साथ साथ चलते हैं का मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, क्योंकि दोनों का स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर पर ही है और दोनों सेम डायरेक्शन में ही चल रहे हैं। तो ये इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में है और यह भी इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में, तभी तो आमने सामने है। तो रिलेटिव वेलोसिटी जब दोनों के एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 0 है, तभी तो दोनों साथ चल रहे हैं ना। अगर उसमें अंतर आएगा तो या तो नजदीक आएगा या दूर भागेगा, तो फिर बात कैसे कर पाएगा। ऐसे कंडीशन में जब दोनों ही पार्टिकल की वेलोसिटी यानी ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों की वेलोसिटी सेम हो और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हो, तो उनके रिलेटिव वेलोसिटी का मान क्या आता है, 0 आता है। कितना बड़ा फर्क है सोचिए, जबकि दोनों चल रहे हैं, लेकिन दोनों की वेलोसिटी के सेम हो जाने से दोनों एक दूसरे को रेस्ट में देख रहा है। आपको तो पहले भी न बताए थे कि आपको जो जब हम ये क्या बोलते काइनेमेटिक्स स्टार्ट ही किया था, तो बताइए ना कि यहाँ पर मान लेते ट्रेन का डब्बा, याद कीजिए पीछे लेक्चर को, अगर नहीं आप देखे हैं तो देख लीजिए। और यहाँ मान लेते इस पर ए बैठा हुआ है और यहाँ मान लेते इस पर बी बैठा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जर्वर है। अब आप बताइए, ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन है, ट्रेन चल रही है, मूव कर रही है, पर दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है कि नहीं। ट्रेन में आप बैठते हैं, सामने वाले कंपार्टमेंट में कोई बैठता है, तो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है कि नहीं, जबकि दोनों की स्पीड तो वही है जो ट्रेन की है, चल तो दोनों रहे हैं। ये रिलेटिव वेलोसिटी का फैक्ट है, ये फिजिक्स है। इसको आप एकदम दिल में बैठाइए, आराम से चीज़ों को समझिए। अब देखिए, एक इससे भी अजीबोगरीब चीज होगा, अगर वी का वेलोसिटी कम हो जाए और आपकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाए, यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ज्यादा हो, तो क्या होगा, इस बात को भी हम लोग बखूबी समझेंगे यहाँ पर। आइए इसका सी केस उठाते हैं। ये तो आपको एक सवाल भी डिस्कस हो गया, छोटा सा सवाल। हम आपको एससीबी का 2 प्रॉब्लम और मैं देखूंगा नीट वगैरह में क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी का जो भी होगा मैं करूंगा। तो आज तो कम से कम इसको सीखने में आपको समय निकलेगा, और तब जो है इस पर जो सवाल होगा उस पर बात करेंगे। हमें आपको सिखाना है, और ऑनलाइन क्लास का जो लेक्चर होता है वो साइट पर परमानेंट रहता है। तो मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी ये करूं, मुझे समझाते हुए आगे बढ़ना है। अब मैं कह रहा हूं इसका सी केस, माने केस ए का ये सी, कि इफ वी बी इज लेस देन वी ए, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो बी है ना, ये जो बी है इसका वैल्यू, अब आप देखिए ये वी ए और वो वी बी डायरेक्शन सेम है। और मैंने आपको क्या सिखाया, 2 केस तो सिखाया कि अगर ये ज्यादा हो ये कम हो तो दूर दिखेगा, दोनों बराबर हो तो रेस्ट में दिखेगा, ना वो नजदीक आता हुआ दिखेगा, ना गैप बढ़ेगा ना गैप घटेगा, जितना गैप है उतना ही रहेगा। तो सीधा समझ लीजिए, आपको मैं फिर इसका कंक्लूजन बता दूंगा। आइए देखते हैं इसको पहले। देन वी बी वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू ग्राउंड, यानी वी बी माइनस वी ए और इंटू आई वेक्टर। ये तो पहले से पता है हम लोगों को, इसमें तो अब कोई दिमाग लगाना है नहीं। लेकिन अब क्या हुआ है कि वी बी कम है वी ए से। ध्यान से यहाँ पे थोड़ा माइन्यूट डिस्कशन है, थोड़ा पेशेंस रखना है। जब वी बी लेस देन है वी ए से तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव मैं यहाँ डाल देता हूँ, यानी वी बी माइनस वी ए और इंटू माइनस आई वेक्टर, क्योंकि ये नेगेटिव है। अगर ये 10 है ये 15 है, ये 10 है ये 20 है,
तो वैल्यू तो नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव यहाँ माइनस आई में कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा हुआ कि 10 बी appears to move towards A। अब देखिए, with magnitude कितना? VB माइनस VA। आपको मैं बता रहा हूं, स्पष्ट समझिए, कोई इसमें, अब मान लेते हैं, ये इलस्ट्रेशन देख लीजिए आप इसका। मान लेते हैं ये B है, VB का वैल्यू सपोज कीजिए वही 40 मीटर पर सेकेंड है, और जो A है इसका जो वैल्यू है वो सपोज कीजिए 50 मीटर पर सेकेंड है, या 40 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं, बहुत तगड़ा वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर कर देते हैं, और इसको हम कर देते 50 किलोमीटर पर आवर, और दोनों सेम डायरेक्शन में है, चीजें वही है। इसका तो इसी पर सवाल है, क्या होगा? ऐसे में VBA का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो VB माइनस VA का मैग्नीट्यूड यानी 10 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्शन की जहां तक बात है तो डायरेक्शन हो जाएगा इज माइनस आई वेक्टर, यानी अब भी आपको B अपने से दूर जाता हुआ नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा कि B मेरी तरफ आ रहा है 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, यानी B appears to move towards A, है ना, towards A with velocity magnitude VB माइनस VA। मॉडुलस ले लीजिए, ये नेगेटिव मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता है। ये जो आपने ये जो छोटा सा एक देखा डिस्कशन के लिए, ये मतलब बच्चे जैसी बात है, पर हमको वो नहीं फिक्र करना है कि बच्चे जैसी बात है, हमको कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डालना है, ये समझ लिए। तो इन केस ऑफ सेम डायरेक्शन में इतनी बातें आ सकती हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में कोई लफड़ा नहीं है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। केस 2 लेते हैं इसका, इसको आप नोट कर लेंगे। केस 2 देख लेते हैं। केस 2, if A and B move towards each other, ठीक है ना, एक दूसरे की तरफ अगर वो आ रहा है, बस इसमें कुछ नहीं है, ये बहुत इजी है। और ये भी एग्जाम्पल खूब आप देखते हैं, ट्रेन में सफ़र करने वाले लोगों को पूरा पता है ये बात, कि जब आप एक ट्रैक पर चल रहे होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन से दूसरे ट्रैक पर अगर दूसरी गाड़ी आ रही हो तो झटके के साथ निकलती है, ऐसा लगता है कोई तूफान आ गया। अब है क्या कि ये इधर नहीं इधर आ रहा है और ये इधर जा रहा है, यानी ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रहा है और आप ऑब्जेक्ट की तरफ, ऑब्जर्वर भी जा रहा है, ऑब्जर्वर जा रहा है ऑब्जेक्ट की तरफ और ऑब्जेक्ट आ रहा है ऑब्जर्वर की तरफ। अपोजिट याद कीजिएगा, रिसीडिंग को इसमें नहीं देखना है, अप्रोचिंग देखना है। अप्रोच आ रहा है, हम जा रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, तो ऐसे में डायरेक्शन आप मान लीजिए इसको आई है ना, तो VB वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा समझदारी की बात करनी है। यहाँ लिखेंगे हम VB इंटू माइनस आई वेक्टर। आप समझिए कि मैंने क्यों लिखा, चूंकि वो इधर आ रहा है, आई आपने उधर माना हुआ, माइनस VA इंटू आई वेक्टर। तो एक सुधार क्या करें, इसमें कलाकारी है, थोड़ा मैथमेटिकल ये हो गया, और यहाँ माइनस को क्या कीजिए प्लस कर दीजिए, और इस आई को माइनस में लिख दीजिए। हो गया ना, ये प्लस माइनस माइनस आ गया ना,
फायदा क्या होगा अभी पता चलेगा। अब यहाँ भी माइनस आई, यहाँ भी माइनस आई, देखिए दोनों जुट गया, तो वी बी प्लस वी ए और इंटू माइनस आई। अब इसमें आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है कि किसका कम है किसका ज़्यादा है, रिजल्ट एक मिलेगा कि बी अपियर्स टू मूव टुवार्ड्स ए विथ मैग्नीट्यूड वी ए प्लस वी बी। उल्टा आप उधर जा रहे तो इधर आएगा आपको, बी अपियर्स टू मूव टुवार्ड्स ए विथ मैग्नीट्यूड कितना, तो वी बी प्लस वी ए। अब इसमें क्या एग्जांपल देना, मान लेते हैं कि आप जिस ट्रेन में बैठे हुए हैं वो ट्रेन जा रहा है 100 के स्पीड में और आपके बगल के ट्रैक से अपोजिट डायरेक्शन से ट्रेन आ रही है 120 के स्पीड में, तो वो ट्रेन आपको 100 प्लस 120 220 के स्पीड में क्रॉस करती हुई दिखेगी। इसी लगता है कि तूफान निकल गया मेरे सामने से। यही वन डायमेंशनल रिलेटिव वेलोसिटी की कहानी है बेटा। एचसी वर्मा में 2 सवाल है, इसका बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है, या और भी क्वेश्चन मैं देखूंगा पर उस पर चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थोड़ा सा सेहत का भी इशू है और लगभग इतना आपको समझने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, बहुत दिमाग नहीं लगेगा तो आपको खुशी ज़्यादा होगी, लगता बड़ा हल्का चीज़ पढ़ लिए, लेकिन आप इसके बारीकी को देखेंगे, बारीकी को महसूस करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच।